दोस्तों, कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई के आज़ाद मैदान के बाहर गोलगप्पे खिलाने वाला ये लड़का विरोधी टीम के धुरंधर गेंदबाजों को पानी पिला देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका स्ट्रगल उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होता है कि लाइफ का स्ट्रगल असल में होता क्या है। आखिर उसकी बरसों की मेहनत की तपिश हर किसी ने महसूस की। एक तरफ जहां उनके जर्नी से जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है, तो दूसरी तरफ हमारे लिए लाइफ को जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हुआ था। पिता भूपेंद्र कुमार जायसवाल एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। यशस्वी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। घर में कम और अपने मोहल्लों में वो क्रिकेट खेलते हुए ज्यादा दिखाई देते थे। कुछ बड़े हुए तो उन्हें समझ आ गया कि यहाँ रहकर कुछ कर पाना नामुमकिन है, और अपने पिता से वो जिद लगाए बैठे थे कि उन्हें मुंबई जाना है। उनके पिता ने उनकी जिद की वजह से मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार से बात की और उन्हें मुंबई भेज दिया। जैसे ही यशस्वी मुंबई पहुँचे तो उनके पिता को पता चला कि रिश्तेदार भी जैसा तैसा अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। तो इसलिए उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं और अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वो उस दुकान पर काम करने के साथ साथ वहाँ रह भी सकते हैं। और बिना सोचे समझे यशस्वी ने डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाया करते थे और बाकी समय डेयरी पर काम किया करते थे। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और लगभग हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करते थे, और रात हो जाने पर दुकान के पास ही सो जाते थे। जिस वक्त तो यशस्वी इतना सब कर रहे थे, उस वक्त तो उनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल थी। वक्त तो निकलता गया, फिर एक समय ऐसा आ गया कि वो अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर देने लगे, जिसकी वजह से यशस्वी डेयरी पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाकर फेंक दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को यह समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों को तक के नहीं बताई। यशस्वी फिर से निकल पड़े एक नए ठोर की खोज में। भले ही उन्हें अभी तक मंजिल नहीं मिल पाई हो, लेकिन हार मानना इस लड़के ने शायद नहीं सीखा था। आखिर चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनके कदम जरा भी नहीं थमे। सिर्फ 11 साल का यह लड़का मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा था। आखिरकार उनकी खोज खत्म हुई मुंबई के आजाद मैदान में। आजाद मैदान जाकर उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान ग्राउंड पर एक टेंट में रहने के लिए परमिशन देंगे। यशस्वी बात सुनकर इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली उन्हें अब टेंट में रहने का मौका मिल गया। वो इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर रहने के कारण अब वो सुबह उठते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस टेंट में ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई पानी और ना ही कोई किचन या टॉयलेट। और ऐसे ही टेंट में यशस्वी ने 3 साल गुजारे और लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। यशस्वी का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने की वजह से उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो यह सोचा करते थे कि वो प्रैक्टिस के बाद खाना क्या खाए। इसीलिए वो पैसों की कमी की वजह से वो रोज 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग तो कभी बॉल ढूंढकर लाया करते थे, और इस तरह उन्हें कुछ और पैसे मिल जाया करते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। दोस्तों, रात में उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखा करती थी और उसे देखकर यशस्वी खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। लेकिन नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन उसी मैदान पर जब यशस्वी खेल रहे थे, तब ज्वाला सिंह की नजर उन पर पड़ी। उनकी बैटिंग को देखकर ज्वाला सिंह हैरान रह गए। जब उन्हें पता चला कि यशस्वी ग्राउंड पर एक टेंट में रह रहे हैं,
तब उनका दिल भर आया और उन्हें उस वक्त उनका खुद का समय याद आया और उसी दिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद यशस्वी को कोचिंग देंगे और अपने साथ घर ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो यशस्वी का ध्यान रखेंगे और अब यशस्वी को बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंडर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और उसके बाद से तो मानो उनकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, साल 2012 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल्स श्रीडर क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। उनका यह ऑलराउंड परफॉर्मेंस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 गेंदों में 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट 1 क्रिकेट में यशस्वी दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी है। साथ ही उसी साल 2020 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा और उसके बाद से यशस्वी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, यशस्वी का ये कहना है कि हमारा फोकस खुद को कल से बेहतर करने पर होना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करने पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स और उसके बाद के बाय प्रोडक्ट्स पर। तो ये थी कहानी यशस्वी जायसवाल की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।